है मेरे प्यारे दोस्तों, मैं राज अमरेश स्टेपिंग स्टोन चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ेंगे रीजनिंग का डाइस का पार्ट 1 मैंने डाल दिया था। आप यूट्यूब पर स्टेपिंग स्टोन मैथ्स एंड रीजनिंग सर्च कीजिएगा तो उसमें आ जाएगा। और यह ध्यान रखिएगा कि उस पर मेरा ही फ़ोटो लगा के मेरा ही चैनल का नाम रख के कोई और बच्चा चला रहा है तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि अपना सब्सक्राइबर 2 पॉइंट समथिंग होगा, 2 पॉइंट समथिंग के होगा। तो ये सब देखते हुए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, गलत चैनल को ना सब्सक्राइब करें। और पता नहीं उन लोग को क्या मिलता है कि कॉपी कर लेते हैं, खुद का मेहनत नहीं करना चाहते हैं। खुद से मेहनत करना चाहिए, किसी और की मेहनत पे पानी नहीं फेरना चाहिए। खैर, लाख करे चतुराई करम के लिखल कौन मिटाई। देखिए, हम लोग डाइस पढ़े थे तो डाइस में हम लोग क्या पढ़े थे, डाइस को पहचानना। डाइस दो तरह के होते हैं, स्टैंडर्ड डाइस, नॉन स्टैंडर्ड डाइस। तो स्टैंडर्ड डाइस केवल अंक वाला या बिंदु वाला होगा, अंक वाला या बिंदु वाला। जैसे अंक के जगह पर बिंदु दे देगा। मान लीजिए इस तरह का है, तो या तो एक लिखा हुआ रहेगा या एगो बिंदु दे देगा। 2 लिखा हुआ रहेगा या 2 गो बिंदु दे देगा। 3 लिखा हुआ रहेगा या 3 गो बिंदु दे देगा। तो स्टैंडर्ड डाइस केवल इसी टाइप का होता है। अगर मान लीजिए यहाँ पर लाल, हरा, पीला लिख दे तो नॉन स्टैंडर्ड हो जाएगा। यहाँ पर त्रिभुज बना दे, यहाँ पर वृत्त बना दे, यहाँ पर आयत बना दे, तब भी वह नॉन स्टैंडर्ड होगा। ABC लिख दे तब भी नॉन स्टैंडर्ड होगा। तो स्टैंडर्ड डाइस लूडो का जो पासा होता है, लूडो का वो होता है। तो स्टैंडर्ड डाइस लूडो का अगर पासा है तो देखिएगा कि लूडो वाला में 1 के विपरीत 6 होता है। हम लोग जब बचपन में लूडो खेलते थे तो गोटी को निकालने के लिए घर से 6 लाना रहता था, तो 1 को ऊपर डाल के इस तरह से पलट देते थे तो 6 आ जाता था। तो 1 के विपरीत 6 होता है, तभी तो ऊपर 1 रखे तो ऐसे पलट दिए तो नीचे वाला ऊपर आ गया, फिर तो 6 आ गया। तो 1 के विपरीत 6 होता है। अगर 1 के विपरीत 6 होगा तो 6 नीचे होगा। तो क्या हम 1 को देखेंगे तो 6 को देख पाएंगे? नहीं ना। 2 के विपरीत उसमें 5 होता है, तो 2 के विपरीत 5 होता है। तो 2 को अगर इधर से हम देख रहे हैं या 5 इधर लिखा हुआ है, 2 के विपरीत 5 होता है या सामने, विपरीत या सामने एक ही बात है। तो 2 के विपरीत अगर 5 है तो क्या हम 2 को देख रहे हैं तो 5 को देख पाएंगे? नहीं ना। 3 देख रहे हैं तो 4 नहीं दिखेगा। मतलब स्टैंडर्ड डाइस में अगर 1 दिख रहा है तो 6 नहीं दिखेगा, 2 दिख रहा है तो 5 नहीं दिखेगा, 3 दिख रहा है तो 4 नहीं दिखेगा, या 6 दिख रहा है तो 1 नहीं दिखेगा। सेम ही बात है कि 1 दिख रहा है तो 6 नहीं दिखेगा, 6 दिख रहा है तो 1 नहीं दिखेगा। किस डाइस में? स्टैंडर्ड डाइस में, STANDARD, स्टैंडर्ड डाइस में। ठीक है। स्टैंडर्ड डाइस में अगर 6 दिख रहा है तो 1 नहीं दिखेगा, 1 दिख रहा है तो 6 नहीं। अगर 1 का 6 दोनों एक साथ कहीं दिख गया तो वह नॉन स्टैंडर्ड डाइस होगा। 2 दिखेगा तो 5 नहीं। किस डाइस में? स्टैंडर्ड में। 2 के विपरीत 5 होता है, 6 के विपरीत 1 होता है। तो 2 दिखेगा तो 5 नहीं, 5 दिखेगा तो 2 नहीं। अगर 2 और 5 एक साथ किसी डाइस में दिख गया, मान लीजिए यहाँ 2 है, यहाँ पर 5 लिख दे, यहाँ पर 5 कर दे, तो यह नॉन स्टैंडर्ड डाइस हो जाएगा। स्टैंडर्ड डाइस होता, लूडो का गोटी होता, तो 2 दिख रहा है तो 5 नहीं दिखता ना, क्योंकि 2 के विपरीत 5 होता है। तो 2 दिख रहा है तो 5 नहीं दिखेगा, तो यह कौन डाइस होगा? स्टैंडर्ड डाइस। 3 दिखेगा तो 4 नहीं दिखेगा, चूँकि 3 के विपरीत 4 होता है, या 4 दिखेगा तो 3 नहीं दिखेगा, तब यह स्टैंडर्ड डाइस होगा। अगर 3 के साथ 4 दिख गया तो नॉन स्टैंडर्ड डाइस हो जाएगा। ठीक है, याद रहेगा। और स्टैंडर्ड डाइस है तो बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। 1 के विपरीत पूछेगा तो 6, 2 के विपरीत तो 5, 3 के विपरीत तो 4। नॉन स्टैंडर्ड डाइस को बनाने के 3 तरीके मैंने बतलाया था, तो आप वीडियो जाके बैक होके देख लें। वैसे मैं ऐसे अभी समझाने का प्रयास करूँगा। देखिए, प्रश्न है, एक प्रश्न मैं लेता हूं।
एक पासा के 4 प्रारूप को दर्शाया गया है। एक पासा के 4 प्रारूप को दर्शाया गया है, मतलब एक ही पासा को 4 तरफ से देखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर दिए हुए 6, 1, 3, 5, 4, 2, 3, 1, 5, 2, 6, 3। देखिए, अब पहला काम है हम लोग को, इसमें पूछ रहा है आपसे कि 3 के विपरीत क्या होगा। 3 के विपरीत क्या होगा। ठीक है, तो हम लोग का पहला काम है डाइस को पहचानना कि स्टैंडर्ड है कि नॉन स्टैंडर्ड है। ठीक है, तो अगर ये स्टैंडर्ड डाइस होता, लूडो का गोटी होता, तो 1 के विपरीत उसमें 6 होता है, तो क्या 1 दिख रहा है तो 6 दिखता नहीं ना। 1 को लूडो के गोटी में हम 1 को ऐसे देखेंगे तो 6 नीचे रहता है तो नहीं दिखता। इसका मतलब है कि 1 के साथ ही 6 दिख रहा है, तो ये नॉन स्टैंडर्ड डाइस। अब ई नॉन स्टैंडर्ड है, इसी पासा को कभी इधर से कभी इधर से कभी इधर से देख के ही लिखा गया है, तो क्या ये सब स्टैंडर्ड होगा? नहीं ना। सब में से कोई नॉन स्टैंडर्ड मतलब सभी के सभी नॉन स्टैंडर्ड। वैसे भी हम लोग भी जानते हैं कि स्टैंडर्ड होने के लिए आपको सब कुछ में स्टैंडर्ड होना पड़ेगा, और नॉन स्टैंडर्ड के लिए कुछों में आप गड़बड़ाए कि आपको लोग लुज्जू पुज्जू समझेगा। तो इसीलिए स्टैंडर्ड एगो नॉन स्टैंडर्ड, तो इस सब नॉन स्टैंडर्ड हो गया। ठीक है, स्टैंडर्ड होने के लिए सब को स्टैंडर्ड होना होता, तो सारा डाइस नॉन स्टैंडर्ड है। तो नॉन स्टैंडर्ड में 3 के विपरीत पूछ रहा है, तो 3 के विपरीत पूछ रहा है, तो इसमें ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है 2, 3, 4, 6। तो एक पासा में 1 से 6 तक लिखा हुआ रहता है। ठीक, अब देखिए एक बात बताइए, 3 के साथ 6 व 1 दिख रहा है, तो 3 के विपरीत कभी 6 व 1 होगा। जो पहला तरीका हम आप लोग को बतलाए थे ऑप्शन से छांटने वाला, कि 3 के विपरीत पूछ रहा है, 3 के साथ 6 व 1 दिख रहा है, तो क्या 3 के विपरीत कभी 6 होगा? 3 के विपरीत कभी 1 होगा? नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि जो 3 के साथ दिख रहा है, 3 के विपरीत तो इधर होगा, तो इधर वाला हम 3 के साथ कैसे देख सकते हैं? यानी 6 व 1 आंसर नहीं होगा, 1 तो है भी नहीं। 3 के साथ 5 दिख रहा है, तो 5 भी नहीं है ऑप्शन में। 3 के साथ 2 दिख रहा है, तो 2 भी नहीं है। और 3 अपने आप के विपरीत कभी होगा? तो नहीं होगा। तो 3 के विपरीत कौन हो गया? 4। ठीक है, तो पहला तरीका है। दूसरा तरीका देखते हैं। अब देखिए, जब किसी 2 डाइस में, ये तो पहला तरीका था कि जिसके विपरीत पूछ रहा है उसके साथ दिखने वाला अंक कभी उसके विपरीत नहीं होगा। तो 3 के विपरीत 6 नहीं होगा, 1 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, और 3 अपने आप के विपरीत होगा नहीं, तो होगा कौन? 4। तो 3 के विपरीत 4 हो गए। पहला तरीका था ये, ऑप्शन से छांटना। ठीक, अब दूसरा तरीका देखिए इसको बनाने का। दूसरा तरीका बतलाए थे कि जब किसी 2 डाइस में कोई 1 अंक मिले, तो ये दोनों डाइस को देखिए, कोई 1 अंक मिल रहा है, केवल 3 मिल रहा है ना। तो जब किसी 2 डाइस में कोई 1 अंक मिले, तो वहाँ से घड़ी की दिशा में घूमेंगे। तो 3 से घड़ी के दिशा में जाएंगे तो 1 पर गए, फिर जाएंगे तो 5 पर गए। यहाँ से 3 से घड़ी के सुई के दिशा ऐसे न जाएगी। जब मान लीजिए कि 9 पर इसे कांटा रहेगा तो इधर न जाएगा, तो 3 से जब जाएंगे तो 6 पर जाएंगे, तो 3 से 6 पर गए, फिर 2 पर गए। ठीक, तो प्रत्येक एक दूसरे के विपरीत होता है। जब किसी 2 डाइस में कोई 1 अंक मिले, तो वहाँ से घड़ी की सुई की दिशा में जाने पर प्रत्येक एक दूसरे के विपरीत होता है। तो 1 के विपरीत 6 हो गया, 5 के विपरीत 2 हो गया, और 3 अपने आप के विपरीत होगा नहीं। तो 1, 2, 3, 5, 6 है, तो बच कौन गया? 4। तो 3 के विपरीत कौन? 4 हो जाएगा। ठीक, याद रहेगा यह नियम कि जब किसी 2 डाइस में कोई 1 अंक मिले, वहाँ से घड़ी की सुई की दिशा में जाने पर प्रत्येक एक दूसरे के विपरीत होता है। तो यहाँ 3 है, यहाँ 3, तो 3 से गए तो 1, 5,
यहाँ 3 से जाएंगे तो 6 2, तो 3 1 5, 3 6 2, तो 1 के विपरीत 6, 6 के विपरीत 1, 5 के विपरीत 2, 2 के विपरीत 5, तो 3 के विपरीत कौन बच गया? 4। तीसरा नियम बतलाए थे कि जब किसी दो डाइस में कोई 2 अंक मिले, जब किसी 2 डाइस में कोई 2 अंक मिले तो तीसरा एक दूसरे के विपरीत होता है। जब किसी 2 डाइस में कोई 2 अंक मिले तो तीसरा जो दोनों में बच जाएगा वह एक दूसरे के विपरीत होता है। इस डाइस में और इस डाइस में आइए, ठीक है, सॉरी, इसमें और इसमें आइए, कुछ मिल रहा है? नहीं, यह नियम इसमें नहीं लगेगा ना। अच्छा, मान लीजिए यहाँ पर 2 होता, 2 होता, तब 5 2 या 5 2 मिलता। मान लेते हैं बनाने के लिए, समझाने के लिए, तीसरा नियम समझाने के लिए मैं अपने मन से लिखा हूँ कि मान लीजिए यहाँ पे 2 होता, ठीक, तो जब किसी 2 डाइस में कोई 2 अंक मिले तो 5 या 2 या 5 या 2 मिल रहा है, तो तीसरा एक दूसरे के विपरीत होता है, तो 3 के विपरीत 4 हो जाता है, ठीक है। तीनों नियम याद रखना है। अब मैं प्रश्न देता हूँ और आपको बनाना है, ठीक। सबसे पहला काम डाइस बनाने में सबसे पहला काम होता है कि डाइस स्टैंडर्ड है या नॉन स्टैंडर्ड, यह देखना, ठीक है। अब देखिए, मैं एक प्रश्न लेता हूँ, इसमें कह रहा है एक पासा के 3 प्रारूप को दर्शाया गया है। एक पासा के 3 प्रारूप को दर्शाया गया है, 3 2 6, 3 6 5, 4 3 5, 3 प्रारूप को दर्शाया गया है। इसमें आपसे पूछ रहा है 2 के विपरीत क्या होगा? 2 के विपरीत आप बना के बताइए, पहले आप खुद से बनाइए, वीडियो को पॉज करके पहले खुद से बनाने का प्रयास कीजिए। आपको तीनों नियम बतला चुके हैं, तो पहला काम तो होगा डाइस स्टैंडर्ड है कि नॉन स्टैंडर्ड, यह चेक करना। तो देखिए, अगर स्टैंडर्ड डाइस होता, लूडो का गोटी होता, लूडो का छक्का, तो 3 के विपरीत 4 होता, तो 3 या 4 एक साथ कभी दिखता। इसका मतलब ई नॉन स्टैंडर्ड है। ई नॉन स्टैंडर्ड मतलब सब नॉन स्टैंडर्ड, तो यह नॉन स्टैंडर्ड डाइस है। पूछ रहा है 2 के विपरीत, तो 2 के विपरीत पूछ रहा है, तो अभी नियम बतलाए हैं कि जब किसी 2 डाइस में कोई 2 अंक मिले, जब किसी 2 डाइस में कोई 2 अंक मिले, तो 3 6 मिल रहा है, तो तीसरा एक दूसरे के विपरीत होता है, तो 2 के विपरीत कौन हो गया? 5, ठीक है। समझ में आ रही है बात? मिटा दे। अब मान लीजिए कि अंक के जगह पर 3 गो बिंदु दे दे, इसके जगह पर 6 गो बिंदु दे दे, इसके जगह पर 2 गो बिंदु दे दे, 3 गो, 6 गो, 5 गो, 5 4 3। अब यह अंक के जगह पर बिंदु दे दिया, तो क्या बनाने का नियम बदल जाएगा? नहीं, बतवा इस सेम पर डिफरेंस इस तनी मनी, ठीक है, कि दोनों में 6 व 3 मिल रहा है, तो 2 के विपरीत 5 हो जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मिटा दे। जब से है जुदा है मेरी हमनसी, देखो तो मेरे दामन में क्या नहीं, दौलत का चांद है, शोहरत की चांदनी।
अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न डाइस का कह रहा है कि एक पासा के 4 प्रारूप को दर्शाया गया है। एक पासा के 4 प्रारूप को दर्शाया गया है जिसमें दिया हुआ है ये प्लस है, यहाँ पर ये x है, ये 0 है, ये दिए हुए है -0 ई गुना है। पता नहीं ये x ही लिखा है कि गुना लिखा है, जो गलती से x टाइप का लग रहा है। तो देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। ये भाग है, ये प्लस है, ये त्रिभुज है, ये भागा है, ये 0 है, ये प्लस है। तो इसमें पूछ रहा है कि त्रिभुज के ठीक सामने वाला फलक पर क्या होगा। त्रिभुज के ठीक सामने वाले फलक पर क्या होगा, या एक ही बात है कि त्रिभुज के विपरीत क्या होगा। ठीक है, तो त्रिभुज तो इसमें है। तो अब देखिए अंक लिखा हुआ डाइस ही स्टैंडर्ड होता है, ये तो नॉन स्टैंडर्ड डाइस है। तो नॉन स्टैंडर्ड डाइस है तो यह देखेंगे कि त्रिभुज और किसी में है या फिर इसमें जो है वह और किसी में है। तो इसमें है तो भागा प्लस दोनों मिल रहा है। तो जब किसी 2 डाइस में कोई 2 अंक मिले तो तीसरा एक दूसरे के विपरीत होता है। तो त्रिभुज के विपरीत क्या हो गया, 0। कोई दिक्कत किन्हीं को, मेरे समझ से तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, मिटा दूँ, बन जाएगा। तीनों नियम केवल याद रखना है, जो भी इसमें टाइम लग रहा है क्वेश्चन उतारने में, नहीं तो बनाने में यह एकदम हलवा है। इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं होने वाली बात है। इसमें लिखा हुआ है जामुनी, इसमें लिखा हुआ है नारंगी, इसमें लिखा हुआ है बैगनी, इसमें है बैगनी, इसमें है लाल, इसमें है नारंगी। ठीक है, यह लिखा हुआ है हरा, यहाँ है नीला, यहाँ पर है लाल, यहाँ पर है जामुनी, यहाँ पर है नीला, यहाँ पर है हरा। अब इसमें पूछ रहा है कि आप बताइए कि लाल के विपरीत क्या होगा। लाल के विपरीत, तो लाल के विपरीत लाला, अच्छा वो नहीं होगा ना। देखिए लाल इसमें अब लाल के विपरीत पूछ रहा है, तो देखिए क्या इसमें कुछ मिल रहा है क्या। हाँ, तो हाँ मिल रहा है, बैगनी या नारंगी। तो तीसरा एक दूसरे के विपरीत, तो लाल के विपरीत कौन, जामुनी। ठीक है, समझ में आ रही बात। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, टाइप 3 में बतला देंगे दूसरे टाइप का। नमस्कार, भारत माता की जय।